नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी की लुटिया अक्सर कर कांग्रेस पार्टी के भीतर मौजूद स्लीपर सेल डुबोते रहते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूबने से पवन खेड़ा जी ने बचा ली। मामला यह है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में जाकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इससे भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार के मंत्री और मोदी जी साहब कहने लगे पूरी दुनिया में भारत की नाक कटवा दी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, मतलब पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करवा दी। अब उसके बाद कांग्रेस के अंदर ही दो धड़े हो गए। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि साहब ऐसा है कि इस मामले से पल्ला झाड़ लिया जाए, क्योंकि बोल दिया जाए कि साहब जो है हमसे पुण्य, मतलब बिल्कुल पल्ला झाड़ो इससे, इस पूरे मामले से। और कुछ लोग उसमें इन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। उसी दौरान राहुल गांधी जी देश भर के तमाम अन्य राज्यों के सीएलपी लीडर्स और राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक ले रहे थे। तो अब क्या डिसीजन लिया जाए, मामला फंस गया। अक्सर कर जैसा होता है, स्लीपर सेल्स गलत डिसीजन करवा देते हैं और वही होने जा रहा था। उसी दौरान पवन खेड़ा जी का एक वीडियो आता है सोशल मीडिया पर। वो खुलकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हो जाते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। राहुल गांधी जी भी तुरंत जो है डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, हमें अपने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना है। हमें इस मामले में रक्षात्मक मोड नहीं अपनाना है, बल्कि अटैकिंग मोड अपनाना है। उसके बाद पूरा माहौल बदल जाता है साहब। तो इस पूरे मामले पर मैं थोड़ा विस्तृत तरीके से चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, यूथ कांग्रेस के जब कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में प्रदर्शन किया, उसी दौरान मीटिंग चल रही थी दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व की। अब मीटिंग के दौरान कुछ लोग ये बोल रहे थे कि साहब इससे पल्ला झाड़ लो, क्योंकि जो उन्होंने प्रदर्शन किया है, जो प्रोटेस्ट किया है, वो गलत जगह किया है, वो कहीं और कर सकते थे। लेकिन पवन खेड़ा जी का एक वीडियो वायरल होता है। पवन खेड़ा जी सबसे पहले एक ट्वीट करते, उस पर लिखते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा राजनीतिक सफर भारतीय युवा कांग्रेस से शुरू हुआ। और फिर उनका एक वीडियो आता है जिसमें बोलते हैं कि साहब प्रोटेस्ट, लोग बोल रहे हैं कि वहां नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए? क्या प्रोटेस्ट बेसमेंट में करना चाहिए? प्रोटेस्ट ऐसी जगह किया जाता है जब मीडिया हो, दुनिया भर में उसका मैसेज जाए, दुनिया के लोग उसको जाने, ऐसी जगह तो प्रोटेस्ट किया जाता है। अब उन्होंने फिर गंभीर आरोप लगाया मोदी सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। लोग की ये बोलते हैं कि देश की बदनामी हुई। फिर उन्होंने एक एक करके इनकी बखिया उधेड़ दी। उन्होंने कहा संसद के अंदर बोले या सड़क पर बोले तो देशद्रोही कहा जाता है। तो बोले कहां? फिर उन्होंने कहा देश बदनामी की आप बात करते हो, देश तब बदनाम नहीं हुआ था जब 20 जवानों की शहादत के बाद चीन को क्लीन चिट दे दी थी मोदी जी ने। मोदी जी ने जब 20 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद चीन को क्लीन चिट दे दी थी। ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर की घोषणा है वो अमेरिका करता है। तब बदनामी नहीं हुई थी क्या हमारे देश की? उन्होंने कहा चीन पाकिस्तान का साथ देता है, जनरल मुनीर ट्रंप के साथ खाना खाता है। तो क्या तब हमारे देश की बदनामी नहीं हुई? रोज भारत का अपमान करते हैं, हमारे लोगों को बेड़ियों में वापस भारत भेजता है अमेरिका। आप वो खबर आपने सुनी होगी कि भारत के लोगों को बेड़ियां डाल के भेजा गया था, भारत वापस भेजा गया था अमेरिका से। आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हाथ और पैरों में जो हथकड़ियां थी, तो इससे ज्यादा बदनामी और क्या होगी देश की? ये पवन खेड़ा जी बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एपस्टीन फाइल में जब नाम आया, जब एपस्टीन फाइल में नाम आता है तो उस फाइल में जो नाम आया उसको दबाने के लिए साहब रातों रात ट्रेड डील साइन कर लेते हैं। और ऐसी ट्रेड डील साइन कर लेते हैं जिससे हमारे किसान तबाह हो जाएंगे, हमारे किसानों का बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा। ये पवन खेड़ा जी बोल रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब चीन के माल को एआई समिट में रखकर उस पर मेड इन इंडिया का चस्पा लगा देते हैं, स्टिकर लगा के रखते हैं, तो उससे क्या तारीफ होती है पूरे देश की? पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया था? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डॉग था, रोबोट डॉग, वो रख दिया गया था। बोल दिया साहब हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया, जबकि वो कहाँ का था? चीन का बना हुआ वो रोबोट डॉग था।
तो उन्होंने कहा तब देश की जग हंसाई हुई थी। और आपको एक बात बता दूं कि जो रोबोट डॉग जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने रखा था, अब तो विदेशों के इन्फ्लुएंसर्स उस पर वीडियो बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं हमारे देश का। तो तब बदनामी नहीं हुई थी क्या? ये पवन खेड़ा जी कहना क्या चाह रहे हैं? उन्होंने कहा पूरा विश्व आप पर हंसता है, और तब आप देश की बदनामी नहीं हो रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने इस देश में आईआईटी वगैरह बनाए। अब मैं आपको पूरा प्रकरण समझाता हूं। पवन खेड़ा जी का जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ये क्लियर कर लेते हैं कि हमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना है, और वो खड़े हो भी जाते हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस फिर उनके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन उन स्लीपर सेल्स को बड़ा झटका लगता है, जो ये सोच रहे थे, जो इस कोशिश में थे कि किसी भी तरीके से इस मामले से पीछे हट जाए। अब आप एक कल्पना कीजिए, अगर कांग्रेस इस पर डिफेंसिव मोड में आ जाती, रक्षात्मक मोड में आ जाती और कह देती, पल्ला झाड़ लेती कि साहब मुझे इससे मतलब नहीं है, तो क्या होता? तो इस वक्त कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में निराशा होती। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यालयों पर हमला किया, जवाब के तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लठ लेकर वहां खड़े हो गए, वहां चप्पलें लेकर खड़े हो गए और बराबर उनका प्रतिकार किया, उनको जवाब दिया। ये जोश और जुनून नहीं आपको देखने को मिलता। एक नई प्रकार की कांग्रेस आपको देखने को मिली इस पूरे पैंटर पर। और इससे मोदी जी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भी हैरान है कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जब हम हमला करने जाते साफ फूल देते थे, अब तो डंडे लेकर खड़े हैं। तो ये आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये कब देखने को मिला? जब पवन खेड़ा जी ने एक स्टैंड लिया, और उस स्टैंड के बाद पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का माहौल बदल जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के स्लीपर सेल तो अक्सर कल नुकसान कराए। आप देखिए ना, हरियाणा का विधानसभा का चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है कि इस तरीके से हरियाणा में रेड मार दिया। अच्छा खासा जो सरकार जहां बन रही थी, स्लीपर सेल्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। एक डिसीजन हो तो बताएं, यानी कितने सारे ऐसे डिसीजन हैं, यानी कितने सारे ऐसे निर्णय हैं जहां कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। तो ये पूरा मामला बेहद संवेदनशील मामला था। और इस पूरे मामले पर सबसे बड़ी बात ये थी, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर हमला कर रही थी, उसी कांग्रेस पार्टी ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इसमें बीजेपी ने कॉमनवेल्थ के दौरान गेम जब हुआ था, अंतरराष्ट्रमंडल खेल, उस वक्त विरोध प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी का। उस वक्त भी तो कॉमनवेल्थ गेम में, राष्ट्रमंडल खेलों में पूरी दुनिया भर के जो है खिलाड़ी आए थे, उनके साथ उनका स्टाफ आया था। तो तब क्या हमारे देश की बदनामी नहीं हुई थी? तो यानी कि कांग्रेस पार्टी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है भारतीय जनता पार्टी को। ये मुझे लगता है कि बदली हुई सी कांग्रेस है। बहुत कुछ बदला हुआ माहौल नजर आ रहा है, और आज की डेट में यूथ कांग्रेस के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी जमकर खड़ी है। और मैं तारीफ करता हूं यहाँ पवन खेड़ा जी का, जो खुलकर खड़े हो गए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। और पवन खेड़ा जी के साथ तमाम नेता और भी कई लोग हैं जो खुलकर खड़े हो गए थे, लेकिन सबसे पहला किसी ने स्टैंड लिया था, तो वो नाम है पवन खेड़ा जी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।